हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आपका एक्सरसाइज 1 है। और जो फर्स्ट वीडियो किया था उसमें आपका इंट्रोडक्शन था रैशनल नंबर और इरेशनल से रिगार्डिंग। रैशनल नंबर फिर से आपको थोड़ा सा बता दें कि रैशनल नंबर क्या था कि आपका वैसा इंटीजर जो आपका p/q के फॉर्म में था और q क्या था आपका 0 के बराबर नहीं था। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि हर वो नंबर को आप चेंज कर पाएंगे p/q के फॉर्म में, लेकिन वो आपका इरेशनल होगा या रैशनल होगा उसको कैसे पता करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 दैट नंबर शुड बी रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ क्या है कि आपका जैसे 1/3 है, ये आपका क्या है p/q के फॉर्म में है। ये क्लियर है कि ये आपका p/q के फॉर्म में है, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ये 1/3 रैशनल नंबर नहीं है। कैसे हो गया? तो इसको चेक करने का एक तरीका है कि डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है कि 2 का पावर m इंटू 5 टू दी पावर n इस फॉर्म में हो रहा है कि नहीं। आपने क्लास 8-7 तक पढ़ा है कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। बस इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म में होना ही चाहिए। अगर इस फॉर्म में हो रहा है देन नंबर शुड बी रैशनल नंबर। इफ़ अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि आपको कहीं पे मिल गया 1/3 और इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। अब आप क्या बताएंगे कि ये तो आपका इस फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे 3 आपका एक्स्ट्रा दिख रहा है। इन दैट सिचुएशन आपका ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज चालू करते। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इज 0 और रैशनल नंबर। ध्यान से देखिए, आपसे बोल रहा है कि 0 जो है वो आपका रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं। ये आपको p/q के फॉर्म में दिख रहा है। p का वैल्यू कितना दिख रहा है? 0 और q का वैल्यू 1। कंडीशन क्या है आपका रैशनल नंबर होने के लिए कि q का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे q का वैल्यू कितना 1। तो आंसर मेरा मिल गया कि यस 0 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। इसी का सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन में दिख रहा है कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है कि p/q के फॉर्म में 0/1 लिख सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका q जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको सिंपली ट्रू एंड फॉल्स करना है और आपको रीज़न भी देना साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ध्यान से, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि होल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर के बराबर है। जो आपको पूछ रहा है होल नंबर क्या होता है, वो स्टार्ट होता है 0 से और आपका जाएगा इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा और वो हो जाएगा इन्फिनिटी। अब आप बताइए कि ये दोनों इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है और यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो मेरा सिचुएशन दिया हुआ क्या पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और रीज़न क्या होगा? 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। आपसे बोल रहा है होल नंबर जो है वो आपका रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से, होल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर के बराबर कहें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। रैशनल नंबर क्या होता है? आपको रैशनल नंबर वैसा इंटीजर जो आपका p/q के फॉर्म में होगा। तो हम सारे होल नंबर को p/q के फॉर्म में कर सकते हैं बाई पुटिंग 1 एज अ डिनोमिनेटर। 1 को अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखेंगे तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू। ठीक है। तीसरा जो है आपसे पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर।
जो आपका इंटीजर है वो आपका रैशनल नंबर के बराबर है। यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर आपका नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। अब आप मेरे को बताइए कि नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर के अलावा भी कोई नंबर होता है? नहीं। तो ये सारे नंबर के आपका जो अकॉर्डिंग है वो आपका रैशनल नंबर भी इसमें आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसको ध्यान से देखिए। होल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर में आपका नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। नेगेटिव में 1/2 लिख सकते हैं, जीरो तो जीरो ही है, पॉजिटिव में 1/2 लिख सकते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल। अब होल नंबर आपका क्या होता है, तो होल नंबर आपका 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर में आपको कहीं पे भी नेगेटिव दिख रहा है? नहीं। और रैशनल नंबर में नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है आपका वो है आपका फॉल्स। रीज़न क्या देंगे कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर कंटेन नहीं करता, सिंपल। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जस्ट टू अरेंज दीज नंबर अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर, और उसमें आपको मैग्नीट्यूड एक शब्द लिखा हुआ। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड सिंपली वैल्यू, सिंपल उसका स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितना है। अब जैसे 1/2 है, आपसे पूछा इसका मैग्नीट्यूड बताइए, एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। 0.5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2। तो क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपका 5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18। इसमें आपसे सबसे पहले करना क्या, निकालना आपको एलसीएम। किसका निकालेंगे? डिनोमिनेटर का। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चेक इट आउट कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 36। 36 इज द एलसीएम फॉर दिस ऑल नंबर। अब इसके बाद आपको करना है क्या, इस सारे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये सब आपने 6, 7, 8 में कर चुका है, तो इसको डायरेक्ट चेंज कर लेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना तो आपको करना है क्या, डिनोमिनेटर जो है उसको चेक कीजिए कि उसमें 36 कितने बार में आएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे। 9 दिख रहा है तो 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 3 12 जा 36 एंड 18 2 जा 36। अब जिस नंबर को डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, -20/36, 21/36, -24/36 एंड द लास्ट वन इज 22/36। ये मेरा यहाँ का काम खत्म। अब क्या बोल रहा है, इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जस्ट स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। तो यहाँ पे चेक करना आपको स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे एक छोटा सा चीज़ आप समझ के रखिए, यहाँ पे अगर ये 0, 1 एंड 2, अब आप बताइए कि -2 और -1 में छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे कि 2 और 1 में छोटा तो 1 होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जब भी निगेटिव साइन नज़र आएगा तो निगेटिव साइन वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर रखना दिमाग में कि जो बड़ा डिजिट होगा अगर उसके साथ आपको अगर निगेटिव साइन लगा हुआ, दैट मीन्स दैट नंबर इज अ स्मॉलर देन प्रीवियस वन। यानी कि यहाँ पे आपका 2 जो है -2, ये आपका छोटा होगा -1 से। क्लियर हो रहा है कैसे? अभी अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है -2 और -1 में, तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है। लेकिन इन दैट सिचुएशन अगर आपका नेगेटिव साइन लग गया 2 के साथ, दैट मीन्स वो आपका -1 से छोटा है। अब इसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो आपको दिया हुआ है उसको अरेंज कर लेते हैं।
तो सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है -24/36। इससे बड़ा -20/36, देन 21/36 एंड द लास्ट वन इज 22/36। ये मेरे अकॉर्डिंगली अरेंज हो गया। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है क्या, अरेंज कर लेना है। तो 24 किसके लिए, -2, तो -2/3, देन 20 आपका -5/9, 21 आपका आ रहा था 7/12 एंड द लास्ट वन इज 11/18। ये हो गया अरेंज। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर। तो यहाँ से आपको लार्जेस्ट नंबर निकाल लेना है। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, तो लार्जेस्ट आपका 22/36, 22/36। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, तो आपका हो रहा है -24/36। यहाँ तक ठीक है। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि जस्ट सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस, देन -24/36, minus and minus plus 24, this become 46/36. After reducing we get 23/18, so answer become 23/18. इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी कि इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल वैल्यू आएगा उसको आपको 1 प्लेस तक करेक्ट करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 23 को डिवाइड करना आपको 18 से, 18 1 ज़ा 18 एंड 5 डेसिमल 0 बाई 2 टाइम्स दिस इज 36, गेट रिमाइंडर 14। यहाँ पे जब 0 पुट कर रहे हैं, अब देखेंगे यहाँ पे कितने बार में जा रहा है। तो लेट्स चेक 18 7 जा कितना आ रहा है 126। एक बार और चेक कर लेते हैं, इसी में 18 ऐड करेंगे तो आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 144। दिस इज बिगर दैन 140। सो नाउ फॉर 7 126 एंड अगेन रिमाइंडर 14। इसके बाद आपको करना क्या, 1.27 आ गया, इसको आपको करना क्या, जस्ट 1 प्लेस के लिए आपको करेक्ट करना है। तो आंसर बिकम 1.3। अब 1.3 कैसे है, तो इसको राउंड किया गया। यहाँ पे 7 जो दिख रहा है वो आपका 5 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो क्या होगा, उस प्रीवियस टर्म में +1 हो जाएगा और वो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम है। उसमें अंतर क्या है कि आपको सम करना है और उसके बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, बिगर टू स्मॉलर। ठीक है। आंसर में आपको लाना है सम। सम किसका करेंगे, तो सम करना आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आएगा और जो लोवेस्ट वैल्यू आएगा। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस वाले वैल्यू में, अगर मान लीजिए रिजल्ट आपका 3/8 आ रहा है, लेट से रिजल्ट आपका 3/8 आ रहा है, तो इसको आपको बोल रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसको अरेंज कर लेना है। तो 3 को करेंगे क्या, 8 से डिवाइड करेंगे और जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है, जो भी आपका नंबर आ रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेकर आ जाएंगे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर लेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन, आपको कोई भी डिवाइड नहीं करना है, कुछ भी इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली फाइंड करके बताना है कि आइदर द नंबर इज टर्मिनेटेड और नॉट। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो टर्मिनेट करने के लिए, फॉर टर्मिनेटिंग, कंडीशन क्या था आपका, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में चेंज कर लेना आपको डिनोमिनेटर को। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपको न्यूमरेटर को इस फॉर्म में अरेंज कर लेना और चेक करना है कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। इफ़ आपका अगर यहाँ पे 1/7 है
1 को अब अगर आप अरेंज करना चाहें तो 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0 इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 दिख रहा है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट इन द केस फॉर टर्मिनेटिंग नंबर। आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दे रहा है, 7/16। 7/16 आपको न्यूमरेटर की तरफ ध्यान नहीं देना, जस्ट लुक दिस नंबर 16 को देखिए। 16 में आपको करना है प्राइम फैक्टराइज। रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 का पावर 4। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इंटू 1 करके आप 2 का पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 0 इस फॉर्म में अरेंज हो गया। दैट मीन्स दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ टोटल 8 क्वेश्चन है, और 8 जितना भी 8 क्वेश्चन दिया हुआ सारे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको चेकआउट करना है और सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें आपको दिख रहा है क्वेश्चन 9/14। 9/14 इसको अगर आप चेंज करना चाहें 14 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 5 का पावर 0 भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो रहा है वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है 5 का पावर 0 लगाने से वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। ये आप बोलेंगे कि इसके फॉर्म में आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 जो है इस फॉर्म में है ही नहीं, यानी कि 7 है आपका एक्स्ट्रा। दैट मीन्स 9/14 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर, इज नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1A। और आपका एक्सरसाइज 2 जब 1B हम लोग करेंगे तो उसमें आपको इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, जब आपका कोई भी ऐसा नंबर जो आपका रैशनल हो रहा है, उसके अलावा जितना भी नंबर है जो आपको अभी चेक करके बताया कि 1/3 है, इस फॉर्म में नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये आपका इरेशनल है। लेकिन इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूफ दैट नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। तो उसको प्रूविंग करने के लिए अगला वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे प्रूफ करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल।